वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन के अंतर्गत शंकु और शंकु का छिन्नक, ठीक है, शंकु और शंकु का छिन्नक के बारे में बताने वाला हूं। आज का क्लास पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए इनके सारे फार्मूले मैं बहुत आसानी से आप लोगों को याद करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए, ये मेरा शंकु है। इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु। और इस जैसे ये इसको हम लोग कहते हैं छिन्नक। छिन्नक क्या होता है, बाल्टी का आकार, इसलिए मैंने छिन्नक के बगल में देखिए छिन्नक या बाल्टी, जो घरों में जो बाल्टी पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, जिसका एक सिरा छोटा होता है और एक सिरा थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम छिन्नक को बाद में देखते हैं, पहले हम शंकु के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शंकु जो है, तो शंकु में देखिए ये शंकु का ऊंचाई कहलाता है। ये शंकु का क्या कहलाता है, ऊंचाई। ठीक है, और ये नीचे वाला हमें पता है कि शंकु का क्या है, ये त्रिज्या। त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं, शंकु के ऊंचाई को हम s से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ जो देखिए तिरछी रेखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु का क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अब शंकु का जो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। शंकु के यहाँ पे देखिए ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या एक दूसरे पर क्या है, लंब है, तो इसीलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। ठीक है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो L होगा, ये L स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। L स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई का, जो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण हो गया, ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसीलिए L स्क्वायर बराबर क्या हो गया, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम एल, एच और आर निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी दो मालूम होगा तो तीसरा हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए स्क्वायर हटा दिए, सामने क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। एच निकालना है तो फिर देखिए एल के एच निकालना है तो आर को उठा के इस साइड ले आइए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि हमें आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, फिर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। इसमें देखिए आर निकालना है तो एच को उठा के इस साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और चूंकि यहाँ स्क्वायर में है, सब में से स्क्वायर हटा दिए, सामने क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। इस प्रकार से हमें एल, एच और आर की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 होता है। शंकु का कोई भी सेम यदि त्रिज्या का और सेम हाइट का यदि बेलन है तो उसका 1/3 शंकु होता है। तो हमें बेलन का आयतन, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु जो होता है इसका 1/3 होता है, तो इसके पीछे में क्या लगा देंगे, 1/3 लगा देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा मेरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बोले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का ही दूसरा नाम है पार्श्व, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का देखिए यहाँ पे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यानी पाई आर के स्थान पे त्रिज्या और एल क्या है हमारा, तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब निकालना है मुझे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। कितना आसान है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे याद है, पाई आर एल। उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर में तो नहीं है, यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर दोनों में, तो पाई आर मेरा कॉमन हो गया, इसमें क्या बच गया, एल, और इसमें बच गया यहाँ पे आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस प्रकार से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया मेरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस तरह से अब देखिए हम शंकु के बारे में आप लोग को बता दें। ठीक है, शंकु के बारे में बढ़िया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए मेरा छिन्नक। अब देखिए शंकु से ही छिन्नक बनता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यदि शंकु को हम जैसे करके मान के चले इसे उल्टा देते, ठीक है, शंकु को क्या कैसे करके उल्टा दी। अब उल्टाने के बाद देखिए यहाँ पे इसको कहीं से हम इस शंकु को क्या करते हैं, एक परिच्छेद आधार के इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे कहीं पे एक प्रतिच्छेद काट दिए, यहाँ पे ऐसे करके काट दिए। ठीक है, तो क्या बन गया, देखिए इसको हटा दिए तो ये क्या मेरा बन गया, बाल्टी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग छिन्नक कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्टी कहते हैं। अब छिन्नक के बारे में जानते हैं। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। छिन्नक का क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए छिन्नक का ये हो गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए ऊपरी सिरा मेरा बड़ा है, ऊपरी सिरा क्या है, छिन्नक का ऊपरी सिरा बड़ा है, तो ऊपरी सिरा बड़ा है तो इसकी त्रिज्या भी बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने इसे कैपिटल आर से इंडिकेट किया। ठीक है, और नीचे वाला सिरा देखिए ये छोटा है, तो नीचे वाला सिरा यदि छोटा है तो इसलिए मैंने इसे स्मॉल आर से इंडिकेट किया है, यानी नीचे वाले त्रिज्या को स्मॉल आर
और ऊपरी भाग बड़ा है तो इसीलिए ऊपर वाली त्रिज्या को, और फिर इसी को यदि हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो नीचे वाला भाग बड़ा हो जाएगा, तो नीचे वाली को बड़ा कैपिटल आर से हम इंडिकेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच वाला जो है यहाँ पे ये शंकु का, ये छिन्नक का क्या ऊंचाई, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये छिन्नक का क्या कहलाएगा, ऊंचाई, जिसे हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। और ये यहाँ पे देखिए ये जो तिरछी है इसे हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। ये शंकु ये क्या कहलाएगा, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो शंकु की यहाँ पे देखिए छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूटेंडर एल है, यहाँ पे क्या है इसका एल, तो रूटेंडर एल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, क्योंकि ऊंचाई मालूम है तो एच स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे आर माइनस आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो त्रिज्या, एक कैपिटल है एक स्मॉल, ऊपर वाला कैपिटल नीचे वाला स्मॉल। ठीक है, तो शंकु की यदि हमें छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, शंकु तो पढ़ा दिए, तिर्यक की जो ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई छिन्नक की, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अब प्लस आर माइनस आर का, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखे। अब आयतन देखिए, इसका आयतन कैसे याद रखना है, यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें से आर स्क्वायर को पहले हटा दीजिए, तो क्या हो गया 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच दे दिए। अब उसके बाद यहाँ पे इंटू दे करके देखिए इसमें कैपिटल आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, फिर स्मॉल आर है तो फिर क्या देना आर स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा आर इंटू आर, आर इंटू आर। देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग, 1/3 पाई, यानी इसी से हमको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन होता है। इसमें से आर देखिए इसमें डबल आर है, इसलिए इस आर स्क्वायर को हटा दीजिए, तो 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है ना, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब शंकु का यहाँ पे देखिए, सॉरी छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें देखिए छिन्नक, यहाँ पे देखिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था पाई आर एल, तो पाई इसमें तो आर डबल है, तो इसीलिए सेम देखिए इसी की सहायता से हम इसको भी याद रख सकते हैं, पाई एल इसमें डाल दीजिए। ठीक है, पाई एल। ठीक है, उसके बाद इसमें आर है, यहाँ पे देखिए डबल आर है, तो यहाँ पे फिर इंटू क्या कर देना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए ये यदि मुझे याद है तो इससे हम इसकी सहायता से इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। पाई आर ले लिए इसमें, देखिए यहाँ पे पाई आर एल है, तो पाई यहाँ पे देखिए पाई एल इसमें से ले लिए, यहाँ आर है, यहाँ डबल आर है, तो इसलिए कैपिटल आर पर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो करना क्या है, देखिए इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे याद है पाई एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, पाई एल इंटू क्या हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये किसका है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, तो छिन्नक का। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे एक तो नीचे में क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे देखिए इसमें कैपिटल आर है, तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल फिर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर है तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और या तो इतना पे छोड़ सकते हैं, या चाहे तो इस सब में से हम पाई क्या ले सकते हैं कॉमन, देखिए पाई सब में है तो पाई हम क्या ले लिए कॉमन ले लिए। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा एल इंटू आर प्लस आर। ठीक है, प्लस यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इस प्रकार से छिन्नक का क्या निकल जाएगा, संपूर्ण छिन्नक अर्थात बाल्टी के आकार का होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी हम इस शंकु की सहायता से हम छिन्नक को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होगा। थैंक यू सो मच।